मथुरावासी आए 111 साल के आज भगवान है, 11 साल के गए थे, 100 साल बाद आप द्वारिकावादी क्यों शर्त लेकर के वृंदावन वालों से भगवान मिले। और वहाँ वसुदेव जी ने यज्ञ के प्रकार पूछे तो नारद जी ने वसुदेव जी को यज्ञ का ज्ञान दिया। इसी के साथ दशम स्कांद विश्राम रहता है। 11वें स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। संक्षिप्त विधि से जो है परीक्षित मोक्ष करा करके अपनी वाणी को विराम देंगे। तो भगवान का वंश हो गया है 56 करोड़ नाती पोते हो गए भगवान के, पर कैसे हो गए? अधर्मी हो गए। तो मदिरा पीते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, कलह करते हैं। भगवान विचार करते हैं मैंने जरासंध, कंस आदि, शिशुपाल आदि पापियों को तो मार दिया है, ये मेरे बच्चे ही पापी हो गए, इनको कैसे मारो? और मैं क्यों आया हूँ इस संसार में? पृथ्वी को भय से मुक्त करने के लिए, और मेरे बच्चों के द्वारा ही पृथ्वी भय क्रांत हो गई है, भार युक्त हो गई है। अपने बच्चों को मैं कैसे मारूं? तो भगवान ने नव कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, कण्व, दुर्वासा आदि ऋषियों का आह्वान किया। द्वारिका में आए, भगवान ने उनका स्वागत किया और कहा महाराज आप चातुर्मास तक यही रहो, हमारे यही जब तक करो। तो अपने बच्चों से कहा इनकी सेवा करना। तो बच्चे सेवा तो करने लगे। भगवान के तो बड़ी दिव्य शब्द है। अब बच्चे थोड़ा पाखंडी हो गए हैं, क्योंकि जो व्यसन में चला जाता है उसकी बुद्धि चिड़ हो जाती है। तो यह क्रोधी भी है, गर्व भी है, हमारे दादाजी भगवान है। तो इन्होंने क्या देखा कि आज इन जो ऋषि आए हैं इनकी परीक्षा देते हैं। तो जाम्बवती के पुत्र है सांब, स्त्रियों के जैसे दिखते हैं, उनको गर्भवती बनाया। खूब सुंदर स्त्री, गर्भवती स्त्री बना करके पेट में कपड़े बांध करके ले गए। महाराज ये हमारी भाभी है, 9 कन्याएं हुई है, ये बड़ी भयभीत है। इसकी सास ने कहा है कि 10वीं बार की तेरी लड़की होगी तेरे को घर से निकाल देंगे। तो हमारी भाभी का लड़का होने वाला है कि लड़की महाराज बता दो। और इसी लोग तो जो है संत हृदय नवनीत समाना, बड़े और दूसरों को दुख को देखने वाले होते हैं। कोई नाड़ी पकड़े, कोई गणना करे, कोई आंख बंद करे, कोई प्राणायाम करे, सब समझ गए कि तुम बालो बारिश में गए, तुम बच्चे हो, बच्चों की जैसा काम कर रहे हो। अरे भागो यहाँ से, शर्म नहीं आती? बच्चे कहते हैं जब कुछ जानोगे तभी तो बताओगे। बैठ बैठ के खूब मालपुआ घी खा रहे हो और माला सटका रहे हो, न जाने क्या कर रहे हो, तुम्हारा करनी क्या है? और कहते हैं ज्ञानी है। क्या ज्ञानी है बताओ? इतने में दुर्वासा ऋषि को आगे आप आओ बच्चों मैं बताता हूँ। बच्चे कहने लगे महाराज ये तो कुछ नहीं जानते, आप बताओ क्या होगा हमारी भाभी का। दुर्वासा ऋषि को आया को श्राप दे दिया। एवं तानुचु कुपितांद्रपा जनैस्यति वो मंदा मूषरम पुरनाशनम। तुम्हारी भाभी का न कोई लड़का होगा न कोई लड़की होगी, एक ऐसे लोहे का मूसल होगा जो तुम्हारे संपूर्ण यदुवंश को नाश करेगा। बच्चे घबरा गए, उग्रसेन को बताया, कपड़े खोले तो ये लोहे का पिंड है, उसको कस करके, कद्दूकस करते हैं ना, उसका चूरा बना करके समुद्र में डाल दिया। वह एर का नाम की पैनी घायल कर दी। अंत में जो कील बची वो भी समुद्र में डाल दी। तो किसी मछली ने खा दी, मछली ने उस कील को निगल लिया। वह मछली किसी मछुआरे के जाल में फंस गई। पेट विधि ने किया तो वह कील किसी बाण बनाने वाले को दी। बाण बनाने वाले ने बाण बनाया, उस कील की नोक लगाया बाण की नोक पर और किसी शिकारी को भेज दिया। तो फिर नव योगेश्वरों का संवाद आता है, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का संवाद आता है। और जब भगवान विचार करते हैं कि अब मेरा यदुवंश नष्ट हो जाएगा, तो आपस में मदिरा पी करके लड़ने लगे। भगवान के नाती पोते लड़ते लड़ते प्रभास क्षेत्र में चले गए, समुद्र के किनारे अस्त्र शस्त्र टूट गए। तो वही एर का घास को पकड़ते हैं। एर का माने एक कुश होता है, एक उसका थोड़ा बड़ा भैया होता है, कांस कहते हैं। एक उसी रूप में होता है जिसको एर का कहते हैं, बड़ी पैनी होती है, हाथ भी कट जाता है। तो उसको पकड़े, एक दूसरे पर मारे, सभी यदुवंशी नष्ट हो गए। तो भगवान भी वन में आ गए और उद्धव से कहते उद्धव अब मैं जा रहा हूँ अपने धाम को, तुम जो है पृथ्वी की रक्षा करना, तुम ध्यान। उद्धव रोने लगे महाराज आप चले जाओगे तो पुनः अधर्म आ जाएगा, धर्म की रक्षा कौन करेगा? और आप चले जाओगे महाराज तो फिर पृथ्वी कैसे जो है, ये पृथ्वी की व्यवस्था कैसे होगी? भगवान कहते मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, केवल मेरा जो शरीर है मैं यह शरीर छोड़ रहा हूँ। तो भगवान एक वृक्ष के नीचे पांव के ऊपर पांव करके बैठ गए, वृक्ष को हिलाने लगे। वो बहेलिया आ गया, वो बाण बनाए करके। उसने देखा वृक्ष हिल रहा है, इसके जड़ पर कोई हिरण हो गया, बाण मारा तो बाण भगवान के दाएं पांव के अंगूठे पर लग गया। वहां पर आया तो देखा भगवान के पांव पर बाण लगा है। भगवान से माफी मांगने लगा, महाराज गलती हो गई। भगवान कहते हैं लोहे के कील के द्वारा ही हमारी यदुवंश का नाश होने वाला, इसलिए और मैं भी और तू भी मेरे साथ चल। तो भगवान ने अपने शरीर को वहीं पर छोड़ दिया
और भगवान के शरीर से ज्योति निकली, वो ज्योति जाकर के श्रीमद् भागवत की पुस्तक में समा गई। इसलिए कहते हैं ये नियम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरि। इसलिए भागवत क्या है? भगवान का शब्दमय स्वरूप है। एक एक शब्द पर भगवान का एक एक अंग निहित है। तो राजा परीक्षित को कथा सुनाई, राजन जिस दिन भगवान धराधाम को छोड़ करके गए उसी दिन कलयुग आ गया। और कलयुग के लक्षण बताते हैं कि कलयुग की जो उम्र होगी वो 10 साल की है। कलयुग में कहीं धर्म नहीं होगा, कोई जात पात नहीं देखेगा, कोई जो धर्मात्मा होगा उस पर मनुष्य विचार करेंगे, जो ज्ञानी होगा उसकी इज्जत नहीं होगी, और जो अज्ञानी होगा उसकी घर घर पूजा होगी, जो कुलीन होगा उसको कोई नहीं पूछेगा। तो सब विरक्त हो जाएगा। ब्राह्मण गायत्री से विहीन हो जाएंगे, सिखा और जनेऊ से विहीन हो जाएंगे, क्षत्रिय राज्य से विहीन हो जाएंगे, जमीन से विहीन हो जाएंगे, वैश्य लोग व्यापार से विहीन हो जाएंगे, शूद्र लोग अपने धर्म से विहीन हो जाएंगे। वर्ण की व्यवस्था बिल्कुल कहीं नहीं दिखेगी। जहाँ मन पड़ेगा वहाँ विवाह हो जाएगा। 10 साल की उम्र होगी, 2-3 साल में ही विवाह कर लेगा। गाय बच्चियों की जैसे हालत हो जाएंगी। गाय का बछड़ा बड़ा हुआ, अपनी ही माँ से सहवास कर लेता है, तो यही गति मानवों की भी हो जाएगी। कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं, नहीं माँ नहीं को अनुजा कन्या। विरक्त जब सर्वत्र धर्म हो जाएगा, कोई धर्म नहीं मानेगा, नदियाँ सूख जाएंगी, वृक्ष फल देना बंद कर देंगे, गाय दूध देना बंद कर देंगी, मंदिरें कहीं नहीं रहेंगे और देवताओं का कहीं पर नाम नहीं होगा, तो व्युत्क्रम हो जाएगा। क्या व्युत्क्रम होगा? तो कहते हैं शूद्र करही व्रत जपत प्रणाया, शूद्र करही जप तप प्रणाया, बैठी बखासन कहि पुराणा, बैठी बखासन कहि पुराणा, शूद्र द्विजन उपदेश ज्ञाना, शूद्र द्विजन उपदेश ज्ञाना, संपूर्ण संसार में धर्म हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के एक संबल ग्राम है बरेली के बीच में, तो भगवान उस संबल नाम के गांव में विष्णुएश ब्राह्मण के घर में कल की रूप में अवतार होंगे। देखो अभी 23 अवतार हुए भगवान के। 24वां अवतार जब घोर कलयुग आ जाएगा, जब 800 वर्ष कलयुग के बचेंगे। 4,32,000 कलयुग की आयु है, अभी 5,123वां वर्ष चल रहा है कलयुग को। अभी तो गर्भ में ही नहीं आया है कलयुग, तो ऐसी दशा हो रही है। कल के दिन कलयुग बढ़ते जाएगा, तो कलयुगम मंगलम नापि दिशते। धीरे धीरे जब कलयुग बढ़ता जाएगा, मंगल नहीं दिखेंगे। जन्म लेते ही बच्चे चले जाएंगे, माता पिता से कोई संबंध नहीं, भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा। और जब कोई कहीं पर धर्म नहीं रहेगा, तो भगवान कल के रूप में अवतरित होंगे और सफेद घोड़े पर बैठ करके 3 दिन में सारे अधर्मियों का, सारी पृथ्वी का भ्रमण करेंगे, सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। जब सारे अधर्मी मर जाएंगे, पृथ्वी रक्त रंजित हो जाएंगी, 9 दिन तक बारिश रहेगी। ठीक उसके 10वें दिन में अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया आएगी और उसी दिन से सतयुग की स्थापना होगी। इसलिए राजन, मैंने तुमको संपूर्ण कथा सुना दी है, अब मैं चलता हूँ। तो सुखदेव जी जाने लगे। राजा कहता है महाराज तुम चले जाओगे तो परीक्षित, मैं परीक्षित हूँ, मुझे तो श्राप में महाराज तक्षक आएगा, मुझे काटेगा, मैं मर जाऊंगा। तो कहा धिक्कार है तुझे, इतनी कथा सुना के बाप कह रहा है मैं मरूंगा। तुम तो राजा मनुष्य की पशु बुद्धि में मानते ही, तू तो मरेगा मरेगा, तूने मेरे साथ दिन भी व्यर्थ कर दिए। तू कौन होता है मरने वाला? यह शरीर क्या है? यही तो बनता है, यहीं से चला जाता है। भगवान की जब धराधाम को छोड़ करके चले गए, तो तू क्या चीज है? तू तो आत्मा है और तेरी शरीर से आत्मा निकलेगी, परमात्मा में समा जाएगी। जिस प्रकार किसी ने मिट्टी का घड़ा बनाया, अब उसको क्या है, तो मिट्टी पर क्या बन गया? घड़ा बन गया। और किसी ने मार दिया, घड़े को फूट गया, तो मिट्टी कहाँ मिल गई? मिट्टी मिट्टी में ही मिल गई।
अब वही रोएगा मेरा घड़ा, मेरा मिट्टी थी, मिट्टी के द्वारा आकृति बनाई और मिट्टी में ही मिल गई, तो रोना क्या है उसमें? क्योंकि यह शरीर भी क्या है, यह पंचरथिक है यह शरीर, और पंचरथिक यह शरीर क्या है, पंचरथिक चीजों में ही समा जाती है, कोई भी सशरीर नहीं जाता है। ये तो आत्मा है, तो आत्मा है, आत्मा जब जाती है परमात्मा में मिल जाती है, फिर भी तो कह रहा है मरूंगा। ये शरीर क्या है राजन? चिति जल पावक गगन समीरा, चिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह पदम शरीरा, पंचरचित यह पदम शरीरा। राजन 5 चीजों से बनती है और 5 चीजों में नष्ट हो नहीं बनती है, यही नष्ट हो जाती है, फिर भी तू कह रहा है मरूंगा। तू तो आत्मा है, तू तो न मरता है न जीता है। ऐसा ज्ञान दिया, राजा को ज्ञान हो गया। महाराज आज तुमने मुझे इस भागवत के द्वारा मेरा आत्मज्ञान दे दिया। यह शरीर थोड़ी दे रहा है, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ। भगवान मैं थोड़ा मरूंगा, तक्षक आएगा मेरे शरीर को काटेगा, शरीर मरेगा, मैं तो आत्मा हूँ। सुखदेव जी जाने लगे, सुखदेव जी का पूजन किया, भगवान का ध्यान करके बैठ गए, अपने मन को पहले ही भगवान में लगा दिया। तक्षक आया, इनके शरीर को स्पर्श किया, काटा, तो जो शरीर था वो शरीर नष्ट हो गया। इनके पुत्र को पता चला, उन्होंने राजसूय यज्ञ कराया। आस्तिक ऋषि आए, उन्होंने नाग यज्ञ, आस्तिक ऋषि के द्वारा जन्मजय नागों का यज्ञ कराने लगे कि मेरे पिताजी को सर्प ने काटा है तो सर्पों का नाश कर दिया जाए। आस्तिक ऋषि आए, उन्होंने यज्ञ को नाश जो है रुकवाया, तो सभी सर्प आस्तिक ऋषि के पास गए। महाराज आपके द्वारा हमारी प्राणों की रक्षा की हुई है, इसलिए हम आपको वचन देते हैं कि आज से कोई आपका नाम लेगा तो हम उस पर कभी सर्प का भय नहीं लगेगा। इसलिए सर्पों का भय है, आस्तिकाय नमः इस मंत्र का जप करें। सर्प आते हैं तो आस्तिकाय नमः से मंत्र जो है पानी अवलोडन करके घर के चारों ओर छोड़ दें, सर्पों का भय दूर हो जाता है। जहाँ सर्प ज्यादा होते हैं आस्तिकाय नमः कहने से सर्पों से स्थान को छोड़ जाते हैं, क्योंकि सर्पों की रक्षा आस्तिक ऋषि ने की है। तो इसलिए तो ये कहते हैं कि शौनकादि ऋषि को सूत जी कि इस प्रकार सुखदेव ने 7 दिन में यह कथा सुनी और भगवान के धाम को, दिव्य धाम को चले गए। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। पुराण की श्रेष्ठता बताते हैं, जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, वेदों में ऋग्वेद श्रेष्ठ है, वृक्षों में पीपल श्रेष्ठ है, उसी प्रकार 18 पुराणों में यह श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। भुक्ति भोगों को देने वाला और अंत में मुक्ति को कराने वाला यह श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। अपने जीवन काल में जो एक बार कर लेता है, कर नहीं सकता है, पहले कह नहीं सकता तो करे, कर भी नहीं सकता है, जहाँ कथा हो रही है सुन लेता है, तो उस मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप नष्ट होकर के संसार के सभी सुखों को भोग करके अंत में वो भगवान की दिव्य धाम को चला जाता है। भागवत का अंतिम श्लोक है, एक बार मैं कहूँगा, एक बार आप लोग पुनरावृत्ति करेंगे। कहते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्वपाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परमं। जिन भगवान का नाम लेने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की शरण प्राप्त हो जाती है, ऐसे भगवान सच्चिदानंद घन भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। इसी के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा विश्राम नीति है। तो 7 दिनों का यह जो सप्ताह यज्ञ था आज पूर्ण होता है, कल को भंडारा है, तो सभी लोग आकर के जो है